ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी को इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी कि आप सभी को गज लक्ष्मी का अंतिम व्रत अर्थात उद्यापन का नियम या जो व्यक्ति प्रथम और अंतिम व्रत करते हैं वह विशेष तौर पर 24 को करना है या 25 को, और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त और राहुकाल समय और कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस दिन आपको करने आवश्यक है। भले ही उपवास व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। रोग शोक कष्ट संकट पैसा कभी गलत जगह खर्च नहीं होगा और जीवन में माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है यह जो अश्विन माह में विशेष तौर पर 16 दिनों के महालक्ष्मी गज लक्ष्मी व्रत होते हैं, यह जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। 11 सितंबर से शुरू हुए यह व्रत अब 24 सितंबर 2024 अष्टमी तिथि के दिन परिपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि अष्टमी जो है विशेष तौर पर जो गज लक्ष्मी व्रत के लिए 24 तारीख के लिए पंचांग में दिया हुआ है। तो 24 सितंबर के दिन आप सभी को दिन मंगलवार रहेगा, इसी दिन गज लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करना है। व्रत जो है उपवास भी करते हैं तो आप सभी को गज लक्ष्मी व्रत का जो अंतिम दिन का पूजा है, अंतिम दिन का जो उद्यापन है या एक दिन का भी व्रत आप लेते हैं तो इसी दिन आपको करना होगा। दिन मंगलवार का रहेगा और 24 सितंबर की तिथि रहेगी। इस दिन पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय जिसे शुभ समय कहा जाता है, किसी भी नए कार्य की शुरुआत या दान पुण्य पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छा जो समय अभिजीत समय कहा जाता है, जिस समय अभिजीत रूप में अर्थात हमेशा ही विजय प्राप्त होती है, उत्तम फलों के लिए इसे देखा जाता है, वह 11:54 से 12:42 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय अगर अपनी पूजा आराधना को संपन्न करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं, ऐसा पंचांग में लिखा गया है। तो मंगलवार के दिन इसी शुभ समय में कोई नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करें, जैसे व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो इस समय करें या शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। राहुकाल तो दोपहर में ही खत्म हो जा रहा है, चाहे तो सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार। संभव हो तो अभिजीत मुहूर्त में करें। राहुकाल का समय भी बताऊंगी, चंद्रोदय का भी समय वीडियो में ज्ञात होगा, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, मंगलवार का दिन है तो मंगल ग्रह का संबंध लाल रंग से होता है तो उसका चुनाव करें। पितरों की तिथि चल रही है, सूर्य नारायण भगवान को लाल फूल डालकर काले तिल डालकर आपको अर्घ्य देना चाहिए। पितरों का स्मरण कर कर आप सभी से संभव हो तो पीपल वृक्ष की पूजा करें, नहीं तो हनुमान जी महाराज के निमित्त दीप दान कर कर अपने घर के मंदिर में आप सभी को माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा फोटो 16 दिन तक आपने पूजन चौकी बिना रखी है वहां पर करते हैं तो उत्तम है। नहीं कर पाते हैं तो भी आपको माँ लक्ष्मी को पंचामृत से अभिषेक कराना है। शंख में दूध भरकर जो है अभिषेक कराना, केसर डालकर बहुत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। और साथ ही आपको सबसे श्रेष्ठतम सुंदर स्वरूप में इस दिन खीर माता रानी को भोग स्वरूप लगानी है। हालांकि जो व्रत का उद्यापन करेंगे वह 16 जो है वस्तु, जैसे 16 मात के लिए जो है श्रृंगार की सामग्री आटे से या नई लाएंगे वस्तु वह लाएंगे। दुर्वा 16 फूल जो अपनी इच्छा अनुसार 16 वस्तु माँ के आगे समर्पित करते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन 16 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना, उन्हें सुहाग की सामग्री दान करना भाग्य की रेखाएं प्रबल करता है। श्री सुक्तम का पाठ कम करना और जो है माता रानी के किसी भी सरल से मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु च पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस सरल से महामंत्र से पूजा करें, विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन करें। अखंड दीप दिन भर में जलता रहे तो बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी माँ का पूजन कर कर घर के मंदिर में दीप लगाने के साथ साथ घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए दीपक लगाएं, बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। अगर व्रत उपवास विशेष नहीं कर पाते हैं, कोई नई नियम नहीं ले पाते हैं तो कम से कम माता लक्ष्मी के निमित्त आप सभी जो है खीर का भोग लगाए, श्री सुक्तम का पाठ करें। कमलगट्टे की माला से एक माला माता लक्ष्मी के कोई भी मंत्र का जाप कर कर बहुत अधिक इसका सुख मिलता है। किसी कुंवारी कन्या या सुहागिन महिला को इस दिन घर पर भोजन करा देते हैं और उन्हें जो है आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री दान कर देते हैं, माँ लक्ष्मी को श्रीफल चढ़ा देते हैं, तो निश्चित रूप से शास्त्र प्रमाण कहता है यह अनुष्ठान है 16 दिनों के सबसे भारी सबसे विशेष व्रतों में एक कहे जाते हैं, जो मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होते हैं। तो आप सभी को विशेष तौर पर
24 तारीख को व्रत करने हैं। और इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा, जो अशुभ समय देखा जाता है, 3:18 से 4:47 के आसपास हो रहा है। तो इस समय अपनी पूजा आराधना को संपन्न आपको नहीं करना है। इस अशुभ समय में किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचिएगा। साथ ही इस दिन सूर्योदय का समय 6:20, सूर्यास्त का समय 6:17 के आसपास हो रहा है। चंद्रोदय जो है 11:24 के आसपास होगा। तो इस तरह से मैंने यह सूर्योदय, चंद्रोदय और राहु काल और अभिजीत मुहूर्त की आपको जानकारी दी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।